हेलो दोस्तों, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 6 है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ड्रामे की शुरुआत में हमें फिर से इनका बचपन दिखाते हैं। इसमें लेन छोटे लू ज़ेंग का शैम्पू कर रही होती है और अलग अलग हेयर स्टाइल बना रही होती है। उसे कुछ भी पसंद नहीं आता। वो कहता है मुझे फ्लावर एंजल जैसा चाहिए। तो फिर वह उसकी चोटी गुद देती है और उसके बालों पर हाथ फेरती है और बोलती है कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल कॉटन जैसा। तभी उन दोनों की मम्मी आती है और बोलती तुम ये क्या कर रही हो। वह कहती है आप लोग वापस आ गई। फिर उसकी मम्मी उसको डांटती है क्योंकि उसने लू ज़ेंग की चोटी गुद दी थी। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है और जो लू ज़ेंग है वो आराम से बैठ लिन के हाथों का बनाया हुआ सूप पी रहा होता है और लिन जो है उसको कमरा देख रही होती है कि वह कैसी जगह में रह रहा है। वह बोलता है कि क्या ये सूप तुमने अपने हाथों से बनाया है। वह कुछ नहीं बोलती और बोलती है कि तुम्हारा बॉस कहाँ है, मुझे उसे देखना है। वह बोलता है क्यों, और बोलता है कि वह तो मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है। वह पूछती है वहाँ कहाँ है। तभी माला आ जाता है और लू ज़ेंग से बोलते हैं कि तुम वहाँ से क्यों चले आए, सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तभी लिन गेट खोल देती है तो माला बोलता है तुम कौन हो, ओल्डर सिस्टर। और वह अपना इंट्रोडक्शन देता है कि लू ज़ेंग का बॉस हूँ मैं। फिर वह बोलती है कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी पार्टी बहुत ही अच्छी थी। और फिर उसको काफी कुछ सुनाती है और बोलती है कि ये तो चमत्कार हो गया कि वह इस जगह में रहने के बाद भी बीमार नहीं हुआ है। और माला मन में सोच रहा होता है कि लू ज़ेंग ने मुझे कहाँ की मुसीबत में फंसा दिया। फिर लू ज़ेंग खड़ा होता है और बोलता है कि इसमें चेयर में इनकी गलती नहीं है, मैंने ही उनसे कहा था कि ठीक है मैं यहाँ रहूंगा। तो माला बोलता है बस बहुत हो गया, अपना नाटक करेगा। लेकिन लिन अभी भी शांत नहीं होती और उससे बोलती कि बेचारा पूरे दिन बीमार रहा और अब सारी चीजें हो चुकी हैं तो उसे आराम करना चाहिए और तुम उसे अभी भी बाहर ले जाना चाहते हो। माला बोलता है कि वह बीमार नहीं है, वह तो काफी हेल्दी है। तो लू ज़ेंग हंसते हुए बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो लिन उस पर और ज्यादा चिल्लाती है तुम उन लोगों से भूल नहीं सकते थे कि वह बीमार है, तुम उसकी बॉस हो ना। वह उसको बहुत डांट लगाती है तो वह कहता है बस ठीक है अब ये मैं मान लेता हूँ कि मेरी ही गलती है। और लिन बोलती है कि मेरी भी गलती है कि मैंने उसे यहाँ पे रहने दिया। और उससे बोलती है सामान उठाओ और मेरे साथ घर चलो। अब लू ज़ेंग का प्लान यहाँ पर कामयाब हो जाता है और बेचारा माला खड़े खड़े उनकी सारी बात सुनता रहता है। अब लू ज़ेंग लिन के पीछे पीछे चल रहा होता है और उसके जाते में फोटो भी खींचता है। अब लिन उनसे बोलती है तुम ऐसे ही कैसे डिसाइड कर सकते हो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए, पहले तुम्हें देखना चाहिए था कि कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीजें हैं कि नहीं। और तुम्हारा भाई लॉयर है, तुमने उसे क्यों नहीं बताया। वह बोलता है कि म्यूजिक को लेकर घर में मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं करता। तो वह बोलती है मैं तो तुम्हें सपोर्ट करती हूँ ना, मैं तुम्हारी फैमिली हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और उसके सर पर हाथ रखती है और बोलती है चलो घर चलते हैं। अब लिन घर तो आ जाती है पर घर आकर सोचती है कि मैं इसको सच में यहाँ घर लेकर आ गई हूँ। वह सोचती है मैं इसको ले तो आई हूँ लेकिन इसे दूर कैसे रखूंगी। लिन उसे बुलाती है और बोलती है बैठो। वह बिल्कुल उसके बाजू में आकर बैठ जाता है। फिर वो बोलती है दूर बैठो। लिन बोलती है कि तुमने अब यहाँ रहने का डिसाइड कर लिया है तो हमें कुछ बातें क्लियर कर लेनी चाहिए और वहाँ कुछ रूल्स भी बताती है उसे। लू ज़ेंग बोलता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिन रेंट का बोलती है उसे लेकिन वह मना करता है और बोलता है कि मैं यहाँ रहूंगा, खाऊंगा पीऊंगा और वैसे भी तुम मुझे लेकर आई हो। लू ज़ेंग बोलता है मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता, इसलिए मैं वही करूँगा जो तुम कहोगे। लिन बोलती है ठीक है, सबसे पहले तुम्हें ये बात का ख्याल रखना है कि किसी को पता नहीं चले कि तुम मेरे घर में रह रहे हो, क्योंकि किसी को ये बात पता चल गई तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे करियर के लिए। लिन बोलती है दूसरी बात, तुम मेरे रूम में एंटर नहीं करोगे। हाँ मैं तुम्हारे रूम में एंटर कर सकती हूँ। लिन रूल्स बता रही होती है लेकिन लू ज़ेंग सो रहा होता है। लिन उसे जगाती है और बोलता है मुझे नींद आ रही है। वह कहता है कि मैं थक गया हूँ और लिन के बाजू में आके बैठ जाता है और उसके कंधे पर सर रखता है और सो जाता है। तो लिन बोलती है कि ठीक है तुम जाकर सो जाओ अब, और शावर लेने की भी जरूरत नहीं है। लू ज़ेंग उठता है और चला जाता है। अब लू ज़ेंग के जाने के बाद लिन सोचती है तुम मुझे किस तरह का पर्सन समझते हो लू ज़ेंग, क्या तुम पागल हो। और सोचती है कि अब से मैं ही मेरा डोर लॉक कर रखूंगी। अब यहाँ पर लू ज़ेंग के ऑफिस के सारे लोग बात कर रहे होते हैं कि वह लू ज़ेंग की कहीं से भी सिस्टर नहीं लगती है। फिर वह लोग बात करते हैं अगर वह उसकी सिस्टर नहीं है तो जरूर गर्लफ्रेंड होगी। फिर वो बोलते हैं कुछ भी हो लेकिन उन लोगों का रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बोलते हैं कि लू ज़ेंग के लिए वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये लोग बात ही कर रहे होते हैं तभी माला आ जाता है और उन लोगों को डांट लगाता है कि तुम लोगों के पास कुछ काम वाम नहीं है।
तभी माला के पास लूजेंग का कज़न आता है और बोलता है कि मैं उसका कज़न हूँ और वो यहाँ रहता है, उसने ऐसा कहा था। तो माला बताता है कि नहीं, वो कल रात को ही यहाँ से चला गया है। तो लूजेंग का भाई शेंगने पूछता है कि वहाँ कहाँ गया है। तो माला बोलता है मुझे नहीं पता, बस उसकी ओल्डर सिस्टर उसको लेकर चली गई है। और माला बोलता है वहाँ बहुत खुश था। अब यहाँ पर घर का सीन दिखाते हैं। तो लिन यांग उठती है सुबह और सबसे पहले वॉशरूम की तरफ जाती है। वहाँ जैसे गेट खोलती है, लूजेंग खड़ा होता है। लूजेंग जल्दी से गेट बंद कर लेता है और लिन यांग वहाँ से भाग जाती है। फिर थोड़ी देर बाद लिन यांग कमरे से झाँक कर देखती है कि भाई लूजेंग है कि नहीं आसपास। अब लिन यांग के पास शेंगने का फोन आता है और वो पूछता है कि लूजेंग तुम्हारे साथ है। तो वह बोलती है हाँ, मैंने ये रियलाइज किया कि आंटी और अंकल उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो मैं उसे सपोर्ट करूंगी और तुम्हें भी सपोर्ट करना चाहिए। शेंगने बोलता है इतना जरूरी नहीं है उसको कोई सपोर्ट करे या नहीं करे। तो लिन यांग बोलती है कि जरूरी है क्योंकि तुम उसकी फैमिली हो। तभी लूजेंग वॉशरूम से बाहर आता है। तो लिन यांग पलट कर देखती है और शेंगने से बोलती है मैं भी बात नहीं कर सकती, मैं बाद में बात करूंगी। और दौड़ कर लूजेंग के पास जाती है और उससे बोलती है कि तुमने मेरा टॉवल क्यों लिया, तुम अपना लेकर क्यों नहीं आए। तो लूजेंग बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिन यांग बोलती है पर मुझे है। और ये सारी बातें है ना शेंगने सुन रहा होता है फोन पे, क्योंकि उसने फोन काटा ही नहीं होता है। लिन यांग बोलती है तुम यहाँ खड़े क्यों हो, जाओ जाकर कपड़े पहनो। तो वह कहता है कि जरूरी है क्या घर में कपड़े पहनना। वो बोलता है क्यों, तुम शाय फील करती हो। अब ये सारी बात सुनकर शेंगने फोन काट देता है। तभी माला आता है उसके पास, बोलता है थोड़ी चाय ले लीजिए। तो वह कहता है कि नहीं मुझे कुछ काम है और वहाँ से चला जाता है। अब इधर घर पर लूजेंग अपने एप्स लिन यांग को दिखाता है, वह शाय फील करती है और पीछे हट जाती है। तभी लूजेंग बोलता है मैं तुम्हारा पर्सनल ट्रेनर बन सकता हूँ और मैं कोई चार्ज भी नहीं लूंगा। वो बोलती है नहीं कोई जरूरत नहीं है और बोलती है कि मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम ऐसे नहीं घूम सकते, तुम्हें कपड़े पहनकर ही घूमना होगा। अगर मैं देखूंगी तो कोई बात नहीं, लेकिन और कोई देखेगा तो। लेकिन लूजेंग फिर भी नहीं मानता और उसके पास आता है। तो वह बोलती है तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम ज्यादा मेरे लिए परेशानी खड़ी करोगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। तभी वह एक निशान देखती है तो बोलती है ये निशान अभी तक है और बोलती है तुमने इसे हटाने का कोई तरीका क्यों नहीं ढूंढा। तो लूजेंग बोलता है अरे मैं इसे हटाने की कोशिश क्यों करूंगा, तुम्ही ने तो मुझे ये दिया है। तो लिन यांग बोलती है क्या तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, तुम्हारा मतलब क्या है। तो वह कुछ बोलने ही वाला होता है। तभी लिन यांग बोलती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारा स्कार कुछ भी नहीं है, देखो मेरा देखो। और अपना स्कार दिखाने लगती है और बोलती है इस स्कार की वजह से मैं नाइट गाउन भी नहीं पहन सकती। तो लूजेंग उसका स्कार देखने लग जाता है और उसको याद आता है कि अरे वहाँ क्या कर रही है। और वहाँ से उठती है और बोलती है जाओ जाकर तैयार हो जाओ और अपने कमरे में आ जाती है। अब कमरे में आने के बाद वो सोचती है कि मेरा दिल इतना तेजी से क्यों धड़क रहा है। और अब वहाँ मिरर के सामने आके खुद ही से बात करने लगती है, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है, तुम्हारी एज देखो और भूलो मत कि वह लूजेंग है, तुम्हारे साथ ही बड़ा हुआ है। और फिर लिन यांग सोचती पर है तो वह एक लड़का और हैंडसम भी है और सिंगल भी है। और सोचती है कि मुझे हम दोनों के बीच एक लाइन बना देनी चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। वह बाहर आती है और बोलती है चलो अब डिस्कस कर लेते हैं कि आगे के रूल्स क्या होंगे। अब फिर से ऐसा दे के बोलती है अपने शर्ट के बटन लगाओ। अब लूजेंग बोलता है मुझे याद है नंबर 1 मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं यहाँ रह रहा हूँ। नंबर 2 मैं तुम्हारे रूम में नहीं आऊंगा और तुम मेरे रूम में कभी भी आ सकती हो। अब नंबर 3 की बारी है। अब लिन यांग बोलती है कि नंबर 3 में तुम मेरे घर में इस तरह से बिना कपड़ों पे नहीं घूमोगे। और लिन यांग बोलती है कि और चौथे नंबर पर है कि तुम मेरी किसी भी पर्सनल चीज को नहीं छुओगे, बस इसमें किचन इंक्लूड नहीं होता है। 5th नंबर का बताती है कि तुम मेरी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करोगे। और बोलती है छठवां और सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये है कि तुम किसी को भी नहीं बताओगे, मेरी माँ को और तुम्हारे भाई को। अब लूजेंग बोलता है उसको क्यों। तो आप बोलती है तुम करोगे कि नहीं। तो वह कहता है कि हाँ ठीक है ठीक। और बोलती है मेरा घर है, मैं जो चाहूंगी वही हो। अब लूजेंग बोलता है ये मेरी बारी है, अब मेरी क्या कंडीशंस है ये भी तुम सुन लो। और बोलता है मुझे तो बस एक ही चीज चाहिए कि मैं ही एक अकेला रहूं जो तुम्हारे सारे घर के काम करेगा और यहाँ तक कि खाना भी वही बनाएगा। अब चूंकि मैं तुम्हारे ऊपर निर्भर हूँ तो मुझे ये काम करना होगा और मैंने पहले से ही कह दिया है कि मैं यहाँ फ्री में रहूंगा और आराम से खाऊंगा
और मैं ये सब नहीं करूँगा तो मुझे ही अच्छा नहीं लगेगा। उसके पास आकर बोलता है कि अगर तुम कुछ नहीं कहोगी तो मैं ये समझ लूँगा तुमने हाँ कह दिया है। और लिनियांग सोचती है ये फिर से शुरू हो गया और उसकी हार्ट बीट फिर से तेज़ होने लगती है। अब वह खड़ा होता है और जो भी उसने ब्रेकफास्ट रेडी किया था वो सर्व करता है और बोलता है कि तुम्हारे उठने से पहले मैंने ये सब बनाया था, ये अभी भी गर्म है, तुम खा सकती हो। और लिनियांग मन में सोचती है मैं तो मर गई। अब यहाँ पर ली तियान की बहन और चेयरमैन हाउ दोनों जॉगिंग से लौट रहे होते हैं। तभी चेयरमैन हाउ के पास एक फोन आता है लू ज़ेंग के बारे में। वह बोलते हैं मैंने तो उसके बारे में नहीं सुना। तभी ली तियान की सिस्टर देखती है ली तियान बैग पैक करके बाहर खड़ी हुई है घर के। वह उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम क्या घर से जा रही हो। वह बोलती है और वैसे भी कल डैड का फोन आया था, वह तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। ली तियान उसकी बहन से बोलती ली मियाँ मियाँ क्या तुम सच में मेरी बहन हो? मैं पूरे दिन रात रोती रही मेरे रूम में, कम से कम तुम मुझे थोड़ी सिंपैथी तो दिखा सकती हो। ली तियान बोलती है कि मैं लिनियांग से नफरत करती हूँ, आपने उसे असिस्टेंट बनने कैसे दिया और आप मुझे चाइल्डिश बोलती हैं। तो उसकी बहन ली मियाँ बोलती है कि तुम लिनियांग के लिए ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम छोटी बच्ची नहीं हो, तुम उससे साफ साफ बात क्यों नहीं करती। तभी मिस्टर हाउ आ जाते हैं और बोलते हैं क्या हो गया। अब ली तियान की सिस्टर बोलती है कुछ नहीं हुआ, बस वह कुछ दिनों के लिए अपने दोस्तों के साथ रहने जा रही है। और उससे पूछती है कि अभी आपने लू ज़ेंग के बारे में कुछ कहा था फोन पर, आप क्या बात कर रहे थे। अब ली तियान ये सुनकर वह बोलते हैं कि मैंने सुना है जिसमें ली तियान पढ़ी थी उसी यूनिवर्सिटी में लू ज़ेंग भी पढ़ा हुआ था। तो उसकी बहन बोलती है हाँ ये सही है, वह इसका क्लासमेट था। वह बोलती है चलो अंदर चलकर बात करते हैं और उसे ले जाती है। अब ये सारी बातें ली तियान ने सुन ली रहती है तो वह उनके पीछे पीछे आ जाती है। तो उसकी बहन उससे बोलती है कि तुम जहाँ जा रही थी तुम जाओ और मुझे फ़ोन लगा देना जब तुम वहाँ पहुँच जाओगी। अब ली तियान जाती नहीं है और घर आकर उन लोगों को मक्खन लगाती है और मिस्टर हाउस से पूछते तुम गई नहीं अपने फ्रेंड्स के यहाँ। वह कहती है कि मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगी और लू ज़ेंग के बारे में बात करने लग जाती है। और मिस्टर हाउस से बोलती है तुम्हारा टेस्ट अच्छा है। फिर वह और मक्खन लगाती है और बोलती है मेरी बहन की तरह। और अब मिस्टर हाउ बताते हैं कि जो लू ज़ेंग है उसका वीडियो वायरल हो चुका है और उसे वीडियो दिखाते हैं और वह खुशी खुशी वीडियो देखने लगती है। यहाँ पर उसका भाई भी वीडियो देख रहा होता है। अब लिनियांग की दोनों दोस्त भी वीडियो देख रही होती है। तभी वहाँ लिनियांग आती है दौड़ती हुई, बोलती है मैं थोड़ी लेट हो गई। अब वह दोनों तो उसकी बात पे ध्यान नहीं देती और उनका ध्यान तो वीडियो में होता है। अब वह उसे वीडियो दिखाती हैं और लिनियांग खुश होकर वीडियो देखने लगती है। अब यहाँ पर माला लू ज़ेंग से बोलता है कि तुम्हारा वीडियो वायरल हो चुका है। अब लू ज़ेंग माला से बोलता है हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। तो माला बोलता है तुम्हारे ये शब्द किसके लिए हैं, तुम्हारी उस बड़ी बहन के लिए। तो लू ज़ेंग बोलता है कि अभी मैंने आधा रास्ता तो पार कर लिया है। तो माला बोलता है कि अभी तो तुम 24 साल के ही हो, तुम्हें तो अभी बहुत ही फेमस होना है। और उसे समझाता है तुम अगर अभी किसी रिलेशनशिप में चले गए तो तुम्हारा करियर फिनिश हो सकता है। अब लू ज़ेंग उससे बोलता है कि मैं उसी के लिए तो यहाँ पर आया हूँ और तुम तो सब जानते ही हो, तो क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे। और उससे बोलता है तुम अभी भूलो मत, अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। अब लू ज़ेंग उससे बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट में इस बात का ध्यान रखना कि रिलेशनशिप में रहना अलाउड हो और इससे ज़्यादा किसी और चीज़ के बारे में मत सोचना। और वहाँ से चला जाता है। अब ये तीनों फ्रेंड शॉपिंग करने आई हैं तो यहाँ पर उन्हें ली तियान दिखती है। अब लिनियांग उसके पास जाती है और उससे बोलती तुम यहाँ क्या कर रही हो, मेरे फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी, यहाँ तक कि तुमने मेरा तो मैसेज भी नहीं देखा। वह बोलती है कि आज वीकेंड है और मैं कहीं भी जाऊँ कुछ भी करूँ तो मुझसे कोई मतलब नहीं है। तो लिनियांग उससे बोलती है कि मैं तुम्हें बता दूँ कल से तुम्हें ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम इस चीज़ के लिए क्वालिफाइड ही नहीं हो। अब ये दोनों फ्रेंड बात कर रही होती कि क्या चल रहा है, ये ली तियान यहाँ क्यों है। अब ली तियान उससे बोलती है कि तुम्हें मेरे पीछे कुछ भी खेल खेलने की ज़रूरत नहीं है और मैं लू ज़ेंग पे गिव अप नहीं करूँगी और तुम मुझे फायर करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। ये सब बातें चली रही होती है। तभी ली तियान की बहन आ जाती है। अब ली तियान की बहन लिनियांग से बात करने लग जाती है ली तियान के बारे में कि वह अभी इमैच्योर है और उसे अभी वर्क का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और उससे बोलती है कि ये ज़्यादा कुछ करे तो उसकी बातों पे ध्यान मत देना। तो लिनियांग उससे बोलती है चिंता की कोई बात नहीं, मुझे पता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अब वह वहाँ से चली जाती है तो ली तियान उसकी बहन से आकर पूछती है कि आप लोगों ने क्या बात करी, आपने उसे क्या कहा, वह किसी को बताएगी तो नहीं।
तो उसकी बहन बोलती है कि वह स्मार्ट है और बहुत ही समझदार है, वह किसी को नहीं बताएगी और मुझे तो वह बहुत पसंद है। तो वह बोलती है दीदी, और उसकी बहन उसे समझाती है अगर तुम उसकी असिस्टेंट के रूप में काम नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र करवा दूंगी बिजनेस डिपार्टमेंट में और तुम्हारे ब्रदर इन लॉ से भी बात कर लूँगी इस बारे में। तो लितियान बोलती है ठीक है, मैं अब बहुत अच्छे से काम करूँगी, बहुत मेहनत करूँगी। और यह तीनों फ्रेंड भी वहाँ से निकल आती हैं और लिनयांग बोलती है चलो पार्लर चलते हैं और फिर वहाँ से फिटनेस मेंबरशिप के लिए जाएंगे जिम, और बोलती है आप देखना मैं कितनी सुंदर और अच्छी यंग बन जाऊँ। और यहाँ पे एपिसोड एंड होता है।